महात्मा बुद्धा कहते हैं, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है। अगर वह चाहे तो उसे बर्बाद कर दे, अगर वह चाहे तो उसे आबाद कर दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज की कहानी में हम जानेंगे कि मन में उठ रहे गंदे विचारों को कैसे खत्म करें। दोस्तों, हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त और मन ही सबसे बड़ा दुश्मन क्यों है? जब हम अपने मन की बात मानते हैं तो हमारा मन ही हमारा नेतृत्व करता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में हर चीज का ध्यान रखते हैं। हम अपने मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना अधिक हम रोकते हैं उतना ही ये विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। जितना अधिक आप किसी चीज से दूर भागते हैं, वह चीज आपको अपने पास ले जाएगी। इसलिए उस चीज से दूर मत भागिए, उस पर संतुलन बनाए रखिए। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान रहता हूँ। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है, और इन सब के विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता हूँ और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ। अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें पता है यह काम वासना होती क्या है? फिर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मैं यह तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर हाँ, ये जो भी है बहुत बुरी चीज है। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ जरूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है। यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है, और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हें धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास है, और जब ये जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को कहा कि बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे ये बताइए कि यह आती कहां से है और कैसे आती है? गौतम बुद्ध ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, ये तो हमारे अंदर ही होती है, और इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। उस व्यक्ति ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा कि यही तो समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है। इसे छिपाने की और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि